हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का शॉर्टकट ट्रिक। तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अभी चल रहा है मैथ्स वाटिका के सभी कोर्सेज पर होली धमाका ऑफर। इस ऑफर के तहत आपको सभी कोर्सेज पर लगभग 50% तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे साथ किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास अभी सुनहरा मौका है। आप जो है इन बैचेज को डिस्काउंटेड प्राइस पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एक दिख जाएगा अप्लाई कूपन का ऑप्शन। जैसे ही आप अप्लाई कूपन पे जाइएगा आपको वहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा और उस डिस्काउंट पे आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के लिए बिल्कुल नया बैच है जिसमें अभी 3 ही क्लास हुआ है, जो कि सुबह 11 बजे से चल रहा है। वह है आपका रेलवे फाउंडेशन बैच, जो रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए बेस्ट बैच है। इसके अलावा अगर आप बिहार एसएससी और बीपीएससी एईडीओ बिहार एसएससी में इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वहाँ पे एक स्पेशल बैच चल रहा है जो कि सुबह 8 बजे से चल रहा है, जिसके अंदर अभी हम लोग पीवाईक्यू प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसके अंदर एक दिन मैथमेटिक्स और एक दिन रीजनिंग का क्लासेस चल रहा है और यह आपका चलता है सुबह के 8 बजे से। इसके अलावा मैथ फाउंडेशन का आपका नया बैच स्टार्ट हुआ है, तो आप चाहे तो मैथ फाउंडेशन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और सभी बैचेज जो है आपको यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस में 5 तारीख तक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पे सवाल क्या है, बोला यह गया है इस क्वेश्चन में, ठीक है, कि 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। इसका मतलब सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझेंगे, फिर इसके सॉल्यूशन के शॉर्टकट तरीके को देखेंगे। बोला क्या गया है कि 256 के कितने गुणनखंड, यानी हमें बताना है 256 के फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब होता है काटने वाली संख्या, किसी भी नंबर का फैक्टर यानी उसको काटने वाली संख्या। और कैसा फैक्टर खोजना है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, जो कि आपका पूर्ण वर्ग हो। जैसे यहाँ पे अगर हम आपसे कहे, ध्यान से समझिएगा, अगर हम आपसे कहे कि 18 का फैक्टर्स बताइए, यानी कि 18 का गुणनखंड बताइए कि कौन कौन है, तो आप बोलोगे सर 18 को जो काटेगा वही 18 का गुणनखंड होगा। तो 18 को 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 6 काटेगा, 9 काटेगा और खुद 18 को 18 भी काटेगा। 18 को जो जो नंबर काटेगा वह सबका सब क्या होगा, 18 का फैक्टर्स हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो कौन कौन होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कुल मिलाकर के 6 फैक्टर होगा। लेकिन हम आपसे कहे कि 18 के वैसे फैक्टर्स का संख्या बताइए जो कि पूर्ण वर्ग है, तो आप बताइए कि 18 को काटने वाली संख्याओं में से पूर्ण वर्ग कौन कौन है। तो क्या एक पूर्ण वर्ग है, हाँ एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग संख्या किसको बोलते हैं, जो नंबर किसी के स्क्वायर करने पे आता है। जैसे 1 के स्क्वायर करने पर 1 आता है तो 1 हमारा पूर्ण वर्ग है। 2 के स्क्वायर करने पे क्या आता है, 4, तो 4 हमारा पूर्ण वर्ग है। 9 का स्क्वायर करेंगे क्या आता है, 81, तो 81 हमारा पूर्ण वर्ग है। जो नंबर किसी के स्क्वायर करने पे आता है वह पूर्ण वर्ग। तो 1 हमारा पूर्ण वर्ग है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 हमारा पूर्ण वर्ग है। 9 किसके स्क्वायर करने पे आता है, 3 के स्क्वायर पे। आगे कोई भी इसमें से पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आप बताओ यहाँ से कि 18 के कितने गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है। तो हमारा आंसर होगा 1 और 1 2। एक क्या है आपका, 1 है और दूसरा 9 है, यानी कितना है, 2 है। तो वैसे ही हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि 256 के ऐसे कितने गुणनखंड है, ऐसे कितने फैक्टर्स है जो कि पूर्ण वर्ग है। तो हम निकालेंगे कैसे, यहाँ पे तो छोटा नंबर था तो बारी बारी से हम लोग सोच लिए कि यह इसका डिवाइजर है, यह इसका फैक्टर है और इसमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन है। लेकिन यहाँ तो नंबर बहुत बड़ा है। तो जब नंबर बहुत बड़ा हो तो कैसे उसको करेंगे, तो सबसे पहले जो नंबर आपको मिले उसको आप तोड़ लीजिए प्राइम नंबर में, यानी कि अभाज्य संख्या में। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो नंबर स्वयं और 1 के अलावा और किसी से ना कटे। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, यह सब अभाज्य संख्या है। तो जो भी नंबर मिले उसको आप पहले अभाज्य संख्या में तोड़िए। जब भी क्वेश्चन में गुणनखंड लगा रहे तो पहला काम आपका यही होगा कि जो नंबर मिले उसको अभाज्य संख्या में तोड़िए। तो आइए इसको तोड़ते हैं। 2 से तोड़ेंगे 256 का आधा हो जाएगा 128। फिर 2 से तोड़ेंगे कितना होगा, यह आपका 64 हो जाएगा। फिर 2 से इसको तोड़िए, कितना होगा, यह आपका 32 हो जाएगा। फिर अगर आप इसको 2 से तोड़ते हैं तो यह 16 हो जाएगा। फिर 2 से इसको तोड़ते हैं तो 8 होगा। फिर 2 से इसको तोड़ते हैं तो 4 हो जाएगा और फिर 2 से इसको तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर हम इसको अरेंज करने के लिए जाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी बार आया, 256 के लिए हम लिख सकते हैं 2 का पावर कितना, 2 का पावर 8। इसी प्रकार से अगर कोई भी नंबर मिले तो हम उसको क्या करेंगे, अभाज्य संख्या में यानी कि प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। 15 के लिए क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5। 18 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 का स्क्वायर, यानी 2 गुने 3 गुने 3, यानी 2 गुने 3 का स्क्वायर। तो जो नंबर मिलेगा उसको अभाज्य संख्या में तोड़ लेंगे। तो 256 के लिए क्या लिखेंगे हम, 2 का पावर 8। अब एक बात जरा ध्यान से समझिएगा, 2 का पावर 8 का मतलब है कि इसको जब हम फैक्टर किए तो 2 कितनी बार आ गया, 8 बार आ गया। अब ध्यान से समझिएगा,
पूर्ण वर्ग संख्या अगर पावर के रूप में दे दे तो कौन कौन होता है, तो किसी भी नंबर का पावर जीरो करिएगा तो जो वैल्यू आएगा, जैसे हम एक्स ही लिए तो इसका पावर जीरो करिए, जो नंबर आएगा ना वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो एक्स का पावर जीरो क्या होता है, एक। किसी भी संख्या का पावर जीरो करते हैं तो एक आता है, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। उसी तरह से x का पावर 2 करिए, जो वैल्यू आएगा यह हमारा पूर्ण वर्ग संख्या होगा। x का पावर 4 करेंगे, जो वैल्यू आएगा पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक है, x का पावर 3 करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। पावर सम रखने पर, पावर जीरो और सम रखने पर जो वैल्यू आता है वो पूर्ण वर्ग आता है। आप कोई भी नंबर लेकर के चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए 3 का पावर जीरो अगर हम लेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। किसी भी नंबर का पावर जीरो रखने पर एक, यह पूर्ण वर्ग संख्या है। 3 का पावर 2 रखिए, कितना हो जाएगा, 9। देखिए 9 भी क्या है, आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। 3 का पावर 4 रखिए, कितना आता है, 81। 81 भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। 3 का पावर आप 6 रख लीजिए, कितना होता है, 729। 729 भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन 3 का पावर आप 3 रखिए, जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 27। 27 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, या किसी के स्क्वायर करने पे नहीं आता है। ठीक है, तो यह चीज समझ गए। तो 2 का पावर 8 है, तो अब आप बताइए कि इसमें पूर्ण वर्ग बनाएगा कौन कौन। 2 के पावर 8 तक जाना है तो सबसे पहले 2 का पावर 0 यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा, फिर 2 का पावर 2 यह पूर्ण वर्ग होगा, फिर 2 का पावर 4 यह भी आपका पूर्ण वर्ग हो जाएगा, फिर 2 का पावर 6 यह भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा, फिर 2 का पावर 8 यह भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 8 तक ही जाना है तो हम इतना ही लिख सकते हैं। यानी कितना हो गया, 1 2 3 4 5। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर इस क्वेश्चन का 5 होगा। अब देखिए कई जगह यह इस क्वेश्चन का आंसर 4 भी लिखा हुआ है, तो आंसर इसका 5 होगा। कैसे 5 होगा समझ लेते हैं। देखिए 2 का पावर 0 क्या होता है, 1। 2 का पावर 2 क्या होता है, 4। 2 का पावर 4 क्या होता है, 16। 2 का पावर 6 क्या होता है आपका यहाँ पे, 64। और 2 का पावर 8 क्या होता है आपका यहाँ पे, 256। आप इन सभी नंबर को देखिए कि जो भी नंबर यहाँ पे है सबका सब पूर्ण वर्ग है। देखिए 1 का स्क्वायर करने पर इतना, 2 का स्क्वायर करने पर इतना, 2 का या 4 का स्क्वायर करेंगे तो इतना, 8 का स्क्वायर करेंगे तो इतना, 16 का स्क्वायर करेंगे तो इतना, तो सब पूर्ण वर्ग है। और यह सब का सब 256 को काट रहा है। 1 भी काटेगा, 4 भी काटेगा, 16 भी काटेगा, सबसे काट के देख लीजिए। 64 चौके 256 होता है, 256 एकम 256 होता है, तो यह सब 256 को काटेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे 5 हो जाएगा। 256 के ऐसे 5 गुणनखंड है जो कि आपका पूर्ण वर्ग है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आइए। ठीक उसी प्रकार से हमें किसका बताना है, 729 का। तो हम 729 को भी क्या करेंगे, अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। तो तोड़िए, 729 में 3 से भाग जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं। तो 3 से अगर इसको तोड़ेंगे तो 3 दूना 6, 1 बचेगा, 3 चौका 12, 3 तिया 9। फिर 3 से अगर इसको आप तोड़ते हैं तो 3 8 24, 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर अगर आप इसको 3 से तोड़ते हैं तो यह 27 होगा। फिर अगर आप इसको 3 से लगाते हैं तो यहाँ पे 9 होगा। फिर अगर इसको 3 से लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 3 हो जाएगा। नंबर को अरेंज करिए, 3 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार, यानी 729 का मतलब है 3 का पावर कितना, 3 का पावर 6। अब आप बता दो कि यहाँ पे जो है इसके वैसे गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग होंगे उसका संख्या क्या होगा। तो आप बोलोगे सर एक तो होगा 3 का पावर 0, दूसरा वैल्यू 3 का पावर 2, तीसरा वैल्यू 3 का पावर 4, और तीसरा वैल्यू चौथा वैल्यू 3 का पावर कितना, 6। पावर 6 तक है तो 6 तक ही जाएंगे। कितना नंबर होगा, 1 2 3 और 1 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। अगर किसी नंबर को तोड़ने पर 7 आता है, यहाँ पे कितना बार, 7 आता 9 बार, तो इसके अभाज्य गुणनखंडों की, सॉरी, इसके वैसे गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग है उसका संख्या क्या होता, तो हम लिखते हैं 7 का पावर 0, फिर 7 का पावर 2, फिर 7 का पावर 4, फिर 7 का पावर 6, फिर 7 का पावर 8, फिर 7 का पावर 10 लिख सकते हैं, नहीं 7 हमारे पास 9 बार ही है, तो 9 बार में ही पूर्ण वर्ग कितना बार बना सकते हैं, 8 तक, यानी 1 2 3 4 5। आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, आंसर इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे 5 हो जाता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अभी तक जो 2 क्वेश्चन देखे थे इसमें क्या था कि इसको जब आप फैक्टराइज किए तो केवल 2 के फॉर्म में आया, जब इसको फैक्टराइज किए तो केवल 3 के फॉर्म में आया। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर बार जो क्वेश्चन आएगा वह या तो केवल 2 या केवल 3 के फॉर्म में, उसमें आपका अलग अलग प्राइम नंबर्स भी आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे है क्वेश्चन हमारा 3600। अब आइए 3600 को यहाँ पे हम लोग सोल्व करते हैं। हमेशा इसको किससे तोड़ना है, अभाज्य संख्या से, प्राइम नंबर से। ठीक है, अगर हम इसको 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्या से तोड़ना है, पहले 2 रहे पहले 3 रहे उससे कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 से तोड़ेंगे कितना होगा, ये आपका 900 होगा। फिर अगर इसको हम 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 450 होगा। फिर अगर हम इसको 2 से तोड़े तो यह आपका 225 हो जाएगा। फिर अगर हम इसको 3 से तोड़ लें तो 3 से तोड़ेंगे तो यह 75 हो जाएगा। फिर अगर हम इसको 3 से तोड़ेंगे तो यह आपका 25 हो जाएगा। और फिर अगर हम इसको 5 से तोड़ ले तो कितना हो जाएगा, 5। अरेंज करिए, 2 कितनी बार आया, 4 बार, तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर कितना, 4 इंटू
आगे देखिए 3 कितनी बार, 2 बार, तो 3 का पावर क्या लिखेंगे, 3 का पावर लिखेंगे 2। इसके अलावा 5 कितनी बार, 2 बार, तो हम क्या लिखेंगे, 5 का पावर यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, हम इस तरीके से इनको लिख सकते हैं। 3600 को जब हम अरेंज करेंगे तो 2 4 बार, 3 2 बार, 5 2 बार। अब यहाँ पे देख लीजिए अलग अलग आपका जो है प्राइम नंबर्स आया है, 2 है, 3 है, 5 है, 2 4 बार है, 3 2 बार है, 5 2 बार है। यहाँ कितना गुणनखंड 3600 का होगा जो पूर्ण वर्ग होगा, तो हम देखेंगे यह वाला जो नंबर है 2 वाला, वह कितना पूर्ण वर्ग संख्या बनाएगा। तो एक तो 2 का पावर 0, फिर 2 का पावर 2, फिर 2 का पावर 4, यानी यह 3 बना देगा। यह कितना बना देगा, 3 का पावर 2 तक जाना है तो 3 का पावर 0, एक क्या बनाएगा, 3 का पावर 0, दूसरा 3 का पावर 2, यानी यह 2 बना देगा। और यह कितना, यह भी आपका 2 बनाएगा, 5 का पावर 2 है ना, तो 2 ही बनाएगा। एक 5 का पावर 0 और एक 5 का पावर कितना, 5 का पावर 2। और फिर क्या होता है कि यह दोनों मिलकर फिर एक बनाएगा, फिर यह दोनों मिलकर एक बनाएगा, इस तरीके से करता है। तो हम क्या करते हैं कि 2 वाला जितना बनाए, फिर 3 वाला जितना बनाए, फिर 5 वाला जितना बनाए, सबका आपस में गुना कर लेते हैं। तो 3 दूना 6 दूना 12, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 12। जैसे देखिए यहाँ से लेते हैं 2 का पावर 0, यहाँ से 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, एक आपका पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगा। अकेले अकेले तो देगा ही, इसका गुणनफल भी पूर्ण वर्ग दे देता है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि जब अलग अलग आपका बेस आए तो फिर हम देखेंगे कि यह कितना बनाएगा, यह कितना बनाएगा, यह कितना बनाएगा, और सबका आपस में कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे गुना। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आगे से जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप आसानी से उसका आंसर इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही।